हॉरिजॉन्टल रहेगा बेटा। सर A4 पेपर में बना के कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। सर लेंथ कितना सेंटीमीटर का है? बेटा वैसा कुछ नहीं है बेटा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेशन देखिए बेटा, अप्रोक्सीमेट हिसाब से बताइए। हम्म। यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे, ठीक है। 1 1 2 3 4। यहाँ पे 6 कॉलम है और यहाँ पे 2 कॉलम है। बड़ा स्केल होता तो बेटर होता, बट कोई बात नहीं। हम्म। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होने चाहिए। सर हाँ। सर ये जो बीच में मतलब ये जो बीच में स्पेस है कॉलम्स के बीच में, सर वो स्पेस थोड़ा छोटा होने से चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पीरियोडिक टेबल में बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं एंड दोज रोज आर नोन एज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल ग्रुप्स। ठीक है, 18 वर्टिकल, सॉरी यहाँ कॉलम होगा, 18 वर्टिकल कॉलम, दोज कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में बेटा, किसी भी टेबल में बेटा रोज एंड कॉलम बोथ होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 रोज है एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स है। The rows are known as period and the columns are known as group. तो पीरियोडिक टेबल में कब कोई भी आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है 18 पीरियड, सॉरी 7 periods and 18 groups. 7 periods and 18 groups. सर नीचे जो आप इंफॉर्मेशन लिखे सर वो लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वहां वहां लिखिए, कहीं और भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो बस इंफॉर्मेशन है। सर बन गया। आगे बढ़े बेटा, सबका बन गया? यस सर। यस जिन सर। बेटा ऐसा कोई है जिनका नहीं बना है, बता दीजिए, थोड़ा वेट कर लेंगे और फिर चलिए सर सबका। वेट। ठीक है वेट कर रहे बेटा। सर बस यहाँ तक ही, उसके बाद अभी इसके बेटा अभी नीचे आगे, और एक दिया होता है ना जिसमें और अलग अलग एलिमेंट्स होता है। हाँ आ रहे बेटा, आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है चलिए, अब देखिए बेटा यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से तो यहाँ तक सिर्फ 8 है, तो मैंने तो बोला 18 वर्टिकल है, तो बाकी कहाँ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा बाकी 10 लोग यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 10 ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी नोन एज ग्रुप 1, ठीक है, दिस विल बी नोन एज ग्रुप 1, दिस विल बी नोन एज ग्रुप 2, this will be known as group 13 14 15 16 17 and 18। समझ में आया बेटा? यहां पर है बेटा कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 3 to 10, ये यहां पर है, समझे बात को? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर, सॉरी 12 सर। हाँ 12, 3 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, 12 में होगा। अब उसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्स हो जाते हैं, इसीलिए मैं बनाया नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है चलिए बेटा, एटॉमिक नंबर पता है हम लोगों को क्या होता है एटॉमिक नंबर? नो सर। चलिए बेटा, एटम के अंदर कौन होता है, कुछ आइडिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? न्यूरॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अच्छा न्यूट्रॉन्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हुआ है लोअर क्लास में, क्लास 7 वगैरह में?
नो हाँ, नो सर नो या यस? नो नो, ठीक है, सुन नो लेते हैं। अच्छा, ऐसा है, 9th में पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर है फिर तो। चलिए समझते हैं बात को। बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और वाटर, इनमें डिफरेंस क्या है बेटा? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सर फिर से एक बार आप रिपीट कर सकते? क्या बेटा? सर आप क्या बोले सर? बेटा आपका माइक में थोड़ा इशू है बेटा, फिर से सर अभी आप क्या बोले? समझे नहीं बेटा, फिर से एक बार बोलिए। अभी आप क्या बोले वो रिपीट करने बोल अच्छा रहे हैं। ओके, बोल रहे बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड वाटर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड वाटर? कोई बताएगा? देखो सर हाँ बेटा, सर नाइट्रोजन नहीं, लिक्विड नोबल नाइट्रोजन गैस। भी तो मिलता है। क्या बेटा? सॉरी सर, हम बोलने जा रहे थे जो नाइट्रोजन एक गैस है और वाटर एक लिक्विड है, तो फिर याद आया नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन भी मिलता है। अच्छा, बहुत सही सोचे बेटा, बहुत अच्छा। और कुछ बताइए बेटा। चलिए देखते, मिल जा। नाइट्रोजन नोबल गैस है। चलिए बेटा, ये एक एटम हुआ, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, ये एक और एटम है, दिस इज वन एटम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हैं, प्रोटॉन का नाम सुने हैं, न्यूट्रॉन यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझे बात को? अब समझिए, यस दिस विल बी, समझिए, चलिए इसको देखिए। ये बेटा एक अजीब सा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एटम है, एटम 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 है ना। सो इतने सारे एटम्स है, यस सर। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। इफ आई join two atom, if I join two atom, then that will be known as molecule. For example, this is molecule, this is molecule, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। This is molecule, but this is atom, this is atom. Now this is also atom, white वाला, ठीक है। ये क्या है बेटा? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है, परफेक्ट। तो मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस ये है, एटम अकेला होगा, मॉलिक्यूल में दो लोग होंगे मिनिमम। ये क्या है बेटा? ये क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। चलिए बेटा, बेटा ये भी एक मॉलिक्यूल है, यस सर। ठीक है। कहाँ गया? चलिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ऑल थ्री आर मॉलिक्यूल, ठीक है। बट बेटा इसमें दो एटम है, इसमें दो एटम है, इसमें 3 एटम्स है, ठीक है। आपको ये समझना है, इन दीज टू बोथ एटम्स आर सेम, in this in this both atoms are same, in this the atoms are different, इसमें एटम अलग है। तो मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूं, दिस इज ए कनेक्टेड विथ ए, दिस इज एक्स कनेक्टेड विथ वाई, आया ना।
Yes, sir. Yes, sir. सर whenever I have two different atoms in a molecule, that will be known as compound. So what are compound? Compound are substances in which compounds are molecule in which the two atoms are different. मिनिमम ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। इसमें ये बेटा देखो, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, ब्लैक वाला एक है और व्हाइट वाले 4 है, तो ये भी एक कंपाउंड हुआ। यप, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। नाउ व्हाट आर एलिमेंट? एलिमेंट आर सब्सटेंसेस which have same type of atom. Element are substances which are same type of atom. क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? एक्सक्यूज मी सर। No, sir. हाँ बेटा बोलिए। No, sir. सर बोल रहे थे ये क्या बोला जा सकता है एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल विच हैव सेम एटम्स? बिल्कुल, बट बेटा ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है। एलिमेंट may or may not be molecule, but compound has to be molecule. This is an element without any other atom in it. समझिए बात को, ये बेटा एक ऐसा चीज है जो अकेला घूम रहा है। So element आपका आवाज कट रहा है। क्या है बेटा? सर आप एलिमेंट के लिए क्या बोले थे, और एक बार रिपीट कीजिए ना। वो लिखा देंगे बेटा। एलिमेंट बेटा वो सब्सटेंसेस है जिसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चाबी है, ठीक है। सर आपका आवाज कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। बाकी लोग को बेटा प्रॉब्लम हो रही है कि सिर्फ आपको हो रही है बेटा? नो No, ठीक आ sir. रहा है। सर योर वॉइस क्या बेटा? सर आपका वॉइस क्लियर है। वॉइस इज क्लियर। अच्छा, वॉइस क्लियर है बेटा। आप थोड़ा Clear. देखिए बेटा, किसी और में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलिए बेटा, ये की चाबी है, ठीक है। ये चाबी आयरन से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर छोटे छोटे एटम निकालूंगा तो ऑल एटम इनसाइड दिस, मैं मान लेता हूँ ये रस्टिंग वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो एकदम नया चाबी लेकर आए मार्केट से, ठीक है, रस्टिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो ऑल एटम्स इन दिस विल बी ऑफ सेम टाइप। सो दिस की ये जो चाबी है ये एक एलिमेंट है। ये चाबी जो है ये एक एलिमेंट है। बट मैं वहीं पर बेटा इस प्लास्टिक की बात करता हूं। लेट्स से मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन है बेटा। ये पेन जो है, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये बेटा इसमें, चलो ये इसका कैप ले लेते हैं। ये बेटा आपका एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। द रीजन इज ये कंपाउंड है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन होगा, थोड़ा बहुत सल्फर भी हो सकता है, और भी बहुत सारा आपका एटम इसके अंदर हो सकता है। बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम्स होंगे। सो दिस इज एन एलिमेंट एंड दिस इज ए कंपाउंड। बेसिक सा डिफरेंस है। अब नाइट्रोजन क्या है बेटा? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। हीलियम एलिमेंट है। क्रोमियम एलिमेंट है। गोल्ड क्या है बेटा? एलिमेंट। एलिमेंट। सिल्वर एलिमेंट। एलिमेंट है। टाइटेनियम एलिमेंट। एलिमेंट। एलिमेंट है, ठीक है बेटा। आप बात को सर आप समझो। क्या बोले अभी? टाइटेनियम बेटा, टाइटेनियम एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आया सब? हाँ बेटा। सर हाँ सर बेटा। आपने बोला कि कुछ कुछ हम लोग का एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, सर वो कैसे पॉसिबल है? बेटा इसमें बहुत सारे एलिमेंट है बेटा, एटम है, तो ये हुआ ना अच्छा मॉलिक्यूल। सर। बहुत सारे जोड़ देंगे तो हो गया बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऑक्सीजन क्या है बेटा? एलिमेंट या मॉलिक्यूल? सर एलिमेंट।
सर कंपाउंड। कंपाउंड। ये रहा ओजोन, दिस इज ओजोन। अब बताइए, सर एलिमेंट। सर एलिमेंट। एंड दिस इज ऑक्सीजन। सर एलिमेंट। एलिमेंट। अंतर समझ में है ऑक्सीजन और ओजोन में बेटा? यस सर। यस सर। एक्चुअली दो एटम्स मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं और 3 एटम मिलके ओजोन बनता है। फॉर एग्जांपल O2 विल बी कॉल्ड ऑक्सीजन गैस, जो हमारा ब्रीथ करते हैं, एंड O3 विल बी कॉल्ड ओजोन। समझ में आया? ओजोन। यस अब सर। ध्यान रखना है Yes, sir. बेटा, देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, तो ये बेटा आपका लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 लोग आ गए, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, एंड ओजोन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो आईज में इचिंग होने लगता है। आपकी आंखें जो होती है ना, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो दिल्ली वगैरह में कभी कभी आंखें जलती है, तो उसका रीजन होता है ओजोन का कंसंट्रेशन। ओजोन कहाँ से निकलता है? बहुत सारे सोर्सेस है, पॉल्यूशन वगैरह में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। तो पीरियोडिक यस सर। हम लोग सारे एलिमेंट्स रखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल इज टेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इससे बाहर कोई एलिमेंट अगर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली अगर करता भी होगा तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर नहीं करता है, ठीक है? एलिमेंट्स में बेटा सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे। तो बेटा अब मान लेते हैं एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। बोलिए बेटा। सर मैंने आप जब आपको बोला था ना, वो फिर से समझा ना सर, फिर से समझाइए। क्या समझाने बोले बेटा? सर नेट चला गया था। क्या हुआ? सर एलिमेंट के बाद सर एलिमेंट के बाद। के बाद मतलब समझे नहीं बेटा? सर वो बोल रहे कि एलिमेंट के बाद आप जो समझाया वो उसको फिर से समझा दीजिए, उसको सुनाई नहीं दिया। कहाँ पर थे बेटा? हम लोग तो एलिमेंट ही तो डिस्कस कर रहे थे पूरा। चलिए ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ बात को। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होगा। Element are those substances which have same type of atoms. Element are substances which have same type of atoms. Periodic table में सारे एलिमेंट इंक्लूड करने होंगे, इसके बाहर एक भी एलिमेंट नहीं है। Approximate number of element is 110. 110 एलिमेंट अपने पास है। By permutation combination of elements, we get different compound. For example, alphabets में कितने लेटर होते हैं बेटा? 26 लेटर होते हैं। Now, using combination of 26 letter, हम लोग नॉवेल लिख सकते हैं। यस सर। पूरा हैरी पॉटर लिख सकते हैं। पूरे हैरी पॉटर में कितने लेटर्स है बेटा? सर पता नहीं। से काउंट करना पड़ेगा। अरे नहीं, वैसे काउंट है। कितने टाइप्स ऑफ लेटर है? सर डोंट नो। नहीं, कितने टाइप्स ऑफ लेटर है बेटा? 26। और 26। तो मतलब सिर्फ 26 टाइप ऑफ लेटर्स को यूज करके हैरी पॉटर के इतने सारे नॉवेल लिख दिए गए। समझ में आया मैं क्या बात समझा रहा हूँ? तो 26 Yes, लेटर sir. से अगर इतना सारा वर्ड क्रिएट हो सकता है, तो आप समझो 108 एलिमेंट से पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो रखा है। पूरा वर्ल्ड भी बोलना गलत होगा, यूनिवर्स क्रिएट हो रखा है, जहां तक यूनिवर्स के बारे में हम लोग को अभी तक पता है, ठीक है? Using these 108 elements only, the entire universe has been created. अब समझो, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल का। The first element is हाइड्रोजन। अभी सिंबल लिखिए, फिर मैं एक एक करके आपको उसका फुल फॉर्म भी लिखाऊंगा। फिर लिथियम है ना? आ रहे बेटा एक एक करके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए उसको यहां रखा गया।
फिर आएगा हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, 1 2। अब आपसे पूछेगा हीलियम का ग्रुप क्या है, आप बोलोगे हीलियम का ग्रुप है 18 18। परफेक्ट। 18 और हीलियम का पीरियड क्या है बेटा? सर 1 1 परफेक्ट। तो फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप यस सर। क्या है? फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हीलियम, देन कम्स लिथियम Li, then comes Li, lithium, then comes Be। अभी लिखते रहिए सिंबल, फिर बाद में नाम लिखा देंगे। Be, बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, C is for carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। याद हुआ सबको? यस सर। आंखें बंद कीजिए और माइंड में रिपीट कीजिए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। यहां तक आपको मैंडेटरी है याद रखना, मतलब ये आपको बेटा क्लास 9th तक जरूरी है याद कर रखना, ठीक है? यस सर। पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपका काम है एक सप्ताह के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना, 108 एलिमेंट्स। ठीक है, जो लोग याद करेंगे बेटा उनका वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर आके, और कंपटीशन होगा। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, कौन कितनी जल्दी पूरा पीरियोडिक टेबल बता सकता है, ठीक है, उनको फिर इनाम मिलेगा। तो जो लोग ये ओके सर। पार्टिसिपेट करना है कर सकते ओके सर। तो ये नियॉन हो गया। अब देखो यहाँ तक एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 एलिमेंट्स हो गए नियॉन। नेक्स्ट इज Na, सोडियम, सोडियम Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Al। ये क्या है? Si, सिलिकॉन सर सिलिकॉन। सिलिकॉन। परफेक्ट बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन। बेटा ये आपके हार्ड डिस्क के अंदर सिलिकॉन होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, आपको सिलिकॉन दिखाएंगे। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। P, फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन क्लोरीन। ऑरम आर्गन। आर्गन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम परफेक्ट, दिस इज गैलियम।
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, सब लिखाएंगे। अभी सिंपल लिखिए, सबका एक एक करके नाम लिखाएंगे। ब्रोमीन, क्रिप्टन, क्रोमियम, ब्रोमीन, उसके बाद क्रिप्टन। ठीक है, देखो अब करना क्या है, आपको एक्चुअली बेटा यहां तक याद रखना है, नियॉन तक। ठीक है, बाकी मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए अब यहां से यहां तक याद कर लिया, वर्टिकली भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको याद रखना हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक होता है, फिर आपको देखना याद रखना नियॉन के नीचे आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टन, क्रिप्टन के नीचे जेनॉन, जेनॉन के नीचे आर एन, रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बेटा आपको ये याद रखना जरूरी है कि हीलियम के नीचे है नियॉन, नियॉन के नीचे है आर्गन, आर्गन के नीचे है क्रिप्टन, क्रिप्टन के नीचे जेनॉन, जेनॉन के नीचे रेडॉन। अगर आपको याद नहीं है किसके नीचे क्या है, तो फिर बेटा कोई फायदा, मतलब ठीक है, मतलब आपको फिर केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सर फुल फॉर्म बता दीजिए। क्या बेटा, सर सबका फुल फॉर्म लिखवा दीजिए। बेटा आपका माइक से ना बेटा, आप पता नहीं है, मुझे आवाज नहीं आती। सर वो सर बोल वो रहा है बोल सबका रहे फुल कि फॉर्म फुल फॉर्म बताने। लिखाने के लिए फॉर्म फुल बता फॉर्म दीजिए। लिखाने। लिखा देंगे बेटा, फुल फॉर्म बता रहे ना, अभी सुन लीजिए ना, अभी बता रहे। जैसे अभी बेटा आप किसी को पूछना होगा तो हैंड रेस कीजिएगा बेटा। ठीक है, सुनिए, तो आपको वर्टिक ऐसे तो याद होना चाहिए, बट ऐसे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे होता है आयोडीन, आई। ब्रोमीन के नीचे होगा आयोडीन, आई। इसके नीचे होता है एस्टाटीन। अभी आगे सिंबल लिखते जाइए, एक एक करके लिखा देंगे। ठीक है, एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। Sb मतलब एंटीमनी, Bi मतलब बिस्मथ, बिस्मथ भी बोलते हैं बट बिस्मथ होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, फिर नीचे Pb, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये सब उसका लैटिन नेम है ना। हाँ बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, Tl, दिस इज थैलियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। आरबी, बहुत बढ़िया। रुबिडियम, सीएस, Cs, सीजियम, एफआर, Fr। क्या होता है Fr? फ्रांशियम, फ्रांस के ऊपर नाम है फ्रांस। अब समझिए बात को, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है या एटम है अभी डिस्कवर नहीं हुए है। तो अब एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे में, यहाँ पर नीचे, 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन अगर पूछता है विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल incomplete, then answer will be 7th period of periodic table is incomplete. 7th period of periodic table incomplete. Clear सबको?
यस सर। नेक्स्ट, अब समझिए। अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे डिटेल में सबका नाम, ठीक है। बीच में जो वो जो बीच क्या सर हाँ बेटा, सर वो जो बीच में आप लिखे थे नंबर रूट 12 को यहाँ से यहाँ सर ये कराएंगे बेटा एक एक करके। अभी एक थोड़ा थोड़ा ये स्टार्टर बेटा अभी ऑर्डर हुआ है ना, मेन कोर्स अभी बाकी है, ठीक है। चलिए, सर वो पेज एक बार वापस दिखाइए ना, क्या बेटा, वो पेज एक बार वापस दिखाइए ना, इजी आ रहा था। हो गया बेटा, थैंक यू सर, हो गया। ठीक है। चलिए अब लिखेंगे बेटा ग्रुप 1। ग्रुप 1, ग्रुप 1 मतलब क्या? ग्रुप 1 का मतलब ये वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ग्रुप 1 का मतलब ये वाला, ठीक है। ग्रुप 1 में बेटा सबसे पहले है H, फिर है Li, फिर है Na, फिर है K, फिर है Rb, फिर है Cs, फिर है Fr। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लास्ट इज फ्रांशियम। ठीक है। चलिए हो गया। यस सर। यस सर। नो सर, वेट सर। सर वेट। चलिए जिनका हो सर गया है वो ग्रुप 2 लिखिए। हाँ बेटा बोलिए। ये Be है, ठीक है, Be। बी मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। सर फर्स्ट वाला बी क्या लिखे सर? बेरिलियम बेटा, Be, बेरिलियम, BER है बेटा, बेरिलियम। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसको याद कैसे रखना है। सर एक्सक्यूज मी, पहला वाला पेज 1 मिनट दिखाइए। पहला वाला पेज में क्या रह गया बेटा? हाँ सर ठीक है। सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। याद कैसे रखना है? उसके वो जो उसका शॉर्ट फॉर्म है उससे बी मक्का सर 12।
याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है, आपको जो है वो लिख सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा रोए, या बेटी मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। ठीक है, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इस ग्रुप 2 का बेटा कॉमन नाम होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल। व्हाट आर अल्कालाइन, व्हाट इज अर्थ, बाकी मेटल आप लोग को पता है। अल्कालाइन का मतलब होता है वो सारे जो बेस है, एक्चुअली बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कालाइन। अर्थ में ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है अल्कालाइन अर्थ मेटल। या अर्थ क्रस्ट में ये हम लोग को मिलते हैं, अर्थ का ऊपर वाला लेयर में ये सारा मिलता है। नेक्स्ट, ग्रुप 1 का बेटा मैं नहीं बताऊंगा, ग्रुप 1 आप लोगों को खुद से पता करना है। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 देखो, मैंने ग्रुप 1 किया, 2 किया, अब ग्रुप 13 आ रहा बेटा। 1 2 उसके बाद 13, यहाँ से यहाँ अभी नहीं करना है। 1 किए, 2 किए, ये वाला पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया, अब 13 नंबर करेंगे। ठीक है, सर बी से आप क्या लिखे? बोरॉन बेटा। बेटा ये भी मेरा आर होता है और ये भी आर है। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। गैलियम का शॉर्ट फॉर्म जीई होता है या जीए? जी ए होता है बेटा, जी ए लिखे थे देखिए, यहाँ ए है, यहाँ जी ई है, ये दोनों अलग है बेटा। ओके सर। ठीक है, चलिए इसको याद रखने के लिए बेटा बैगन, आलू, गोभी इन थाली। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। चलिए नेक्स्ट। तो दिस वाज ग्रुप 13। एक एक करके बाकी मेटल के बारे में बताएंगे या आगे भी चलेंगे, बट अभी जितना किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, और क्या करेंगे कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, बाकी जो है अगली क्लास में और भी करेंगे, अभी ये ग्रुप 1 2 3 के बाद 13 के बारे में थोड़ा बताना है। बेटा ग्रुप 1 मतलब ये पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग ग्रुप था ना? यस सर। यस यस सर। यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर, ये सबके सब हाइड्रोजन को सिर्फ अलग रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बस मजबूरी में यहाँ पर है। ठीक है,
हाइड्रोजन को कोई यहाँ रखना नहीं चाहता है, हाइड्रोजन को कोई पीरियोडिक टेबल में जगह देना नहीं चाहता था। क्यों? हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रहा था, तो सब चाहते थे कि हाइड्रोजन को अपना अलग जगह मिल जाए। बट ठीक है, फिर उसके बाद अग्री किया गया, चलो यहीं रख दो इसको। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ये सारे लोग पानी से रिएक्ट करते हैं। ऑल ऑफ दिस विल रिएक्ट विथ वाटर। ये लोग पानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ये लोग पानी से, ये लोग तो बिल्कुल नहीं रिएक्ट करेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। Reaction of water will be very vigorous in group 1 and less vigorous in group 2 and less vigorous in group 3. सबसे आसानी से ये रिएक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। ये पानी को देखेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये लोग पानी को देखेंगे, एक्सप्लोजन होगा। हुआ या नहीं हुआ बेटा ये वाला रिएक्शन? हाँ सर, आप दिखाए थे Yes, पोटेशियम sir. से। हाँ सर। पोटेशियम और सोडियम। सोडियम से। पानी से रिएक्शन करके दिखाए थे? यस हाँ सर। यस सर। हाँ वाह, हाँ Yes, हाँ, हो sir. तो गया। तो ये लोग पानी से पूरा रिएक्ट करेंगे, ये लोग पानी से रिएक्ट करेंगे बट उतना विगरस रिएक्शन नहीं होगा। ये लोग करेंगे बट कुछ होगा नहीं, मतलब बस रिएक्शन होगा और कुछ नहीं होगा, एक्सप्लोजन, हीट वगैरह कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम पानी से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम डज रिएक्ट विथ वाटर, बट एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे जाएंगे द रिएक्टिविटी विथ वाटर विल डिक्रीज। अब देखो टेबल का फायदा ये है बेटा कि आई डोंट नो, मतलब मैंने रुबिडियम का रिएक्शन करके देखा नहीं है, मेरे पास रुबिडियम है भी नहीं, बट सिंस सोडियम हैज रिएक्टेड then potassium will also react, rubidium will also react. Elements vertically downwards, they will exhibit similar behavior. जैसा बिहेवियर लिथियम का होगा वैसा सोडियम का, वैसा पोटेशियम का, वैसा रुबिडियम का, वैसा सीजियम का, वैसा फ्रांसियम का। जैसा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बिहेवियर वैसा फास्फोरस का, वैसा आर्सेनिक का, वैसा एंटीमनी का, वैसा बिस्मथ का। सिमिलर बिहेवियर। समझ में आया पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या है? अब यस सर। Yes, sir. अगर आपको फास्फोरस का मालूम है तो नाइट्रोजन का भी रफ आइडिया आपको है। एग्जैक्टली बेटा सेम तो नहीं होगा बट सिमिलर होगा। क्लियर है? दिस इज द one most important use of periodic table, that if we know the properties of one of the element in group, then I know the properties of all the element in the same group. कैल्शियम का मालूम है तो इसके ऊपर वाले का मालूम है, इसके नीचे वाले का मालूम है। ये फायदा है पीरियोडिक टेबल का। एक्चुअली स्टार्टिंग में लोग यही समझ नहीं पा रहे थे ना, अब समझ रहे हो कि इतने सारे आपको बोला गया कि सोडियम, फिर बताया गया कार्बन, फिर बताया गया मैग्नीशियम, तो कुछ सेंस मेक नहीं करता था। 108 एलिमेंट डिस्कवर, मतलब 60-70 एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे तो कोई सेंस मेक नहीं कर रहा था। तो लोग ने धीरे धीरे सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ा, समझा, रिएक्शन करा के देखा, एंड दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर बिहेवियर दे वर केप्ट इन सेम ग्रुप। ये ग्रुपिंग वहां से आया है। क्लियर है बेटा सबको? ये इसका यूज क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या था इसका? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर एक किसी एलिमेंट का मालूम है तो उस ग्रुप में बाकी लोगों का मालूम रहेगा। और बेटा और भी कुछ कुछ है, बताएंगे एक एक करके, बट पीरियोडिक टेबल में बेटा 108 एलिमेंट्स है, हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 50 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। अगर वो हो जाएगा तो केमिस्ट्री आपके लिए काफी आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और बाकी देखेंगे कैसे याद करना है। ठीक है समझ में? हाँ बेटा। सर तो फिर पीरियोडिक टेबल को वर्टिकली याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? बिल्कुल, वर्टिकली याद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। मैंने क्या बताया था, अगर वर्टिकल आपको याद है तो बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टन,
क्रिप्टन यहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब क्रिप्टन विल नॉट रिएक्ट, आर्गन विल नॉट रिएक्ट, नियॉन विल नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट, ये लोग कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट। समझ में आया बेटा? यस सर। सर ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो जो मेटल आपका रिएक्शन, अच्छा मैग्नीशियम का रिएक्शन देखिए बर्निंग विथ ऑक्सीजन का। यस सर। यस अच्छा हाँ, Yes, मेटल्स sir. तो आपका Yes, सारा sir. करा दिए हाँ, ना। sir. यस यस हाँ, सर। मेटल्स कराने से आधा काम आपका हो गया है। ठीक है बेटा, Okay. ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करना है। ओके सर। बाय सर। Okay, sir. थैंक यू Yes, sir. सर, Thank you बाय sir. Bye sir. Sir, bye, sir. Bye sir. गुड नाइट बेटा।